तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमको बीएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ आज आप लोगों के लिए होने वाली है और इसमें सब कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगी बीएमएस के बारे में। सो हे हेलो एवरीवन, आई एम रीना गौतम, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ बीएमएस से रिलेटेड। सो मेरा पूरा इंस्टा भर चुका है बीएमएस से रिलेटेड कि क्या हमें ये कॉलेज लेना चाहिए, कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज हमें नहीं लेने चाहिए, क्या प्राइवेट से बीएमएस वर्थ इट है, हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए, अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या हमें प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी बीएमएस से रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं बीएमएस से। बीएमएस होता क्या है? सो बीएमएस इज जस्ट लाइक एमबीबीएस। बीएमएस इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी हमारा एमबीबीएस की तरह 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि हमें 4.5 साल थ्योरी करनी पड़ती है और 1 साल हमारी इंटर्नशिप की होती है। तो ये तो हो गया बेसिक। बीएमएस हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें एडमिशन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें पहले 12th पास होना चाहिए, प्लस हमें नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे हम प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहे गवर्नमेंट में। आप बिना नीट के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में ये सेटअप कर लीजिएगा कि आपको नीट का एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है संस्कृत को लेकर, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि संस्कृत, इसको तो बहुत ज्यादा लोगों ने हवा उड़ा रखा है। तो संस्कृत के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, इतना मत डरो संस्कृत से, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हमें पढ़नी पड़ती है और बहुत ही बेसिक होती है, जो कि हमने 8th तक पढ़ी है। ठीक है, तो इसका यहाँ खत्म हो जाता है, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर तक के लिए ओनली, और उसमें भी बहुत बेसिक होती है। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो देखा जाए तो देखो, बीएमएस का स्कोप अब दिन ब दिन काफी बढ़ता जा रहा है और इन फ्यूचर आई एम 110% श्योर कि बीएमएस का स्कोप यहाँ से यहाँ लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग बीएमएस को चूज कर सकते हैं। बीएमएस एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें हमें मॉडर्न भी पढ़ाई जाती है, प्लस इसमें हमें आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाता है। सो इसमें पहले क्या था कि पहले 4.5 साल होती थी, 1-1 साल करके, बट लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब ऐसे कर दिया गया है कि 1.5 साल का हमारा एक प्रॉफ होता है। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रॉफ हो जाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझसे इंस्टा पे डीएम करते हैं कि क्या हमें इतने मार्क्स में ये वाला कॉलेज मिलेगा, क्या आप हमें काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ गाइड दे सकते हैं? तो देखो, मैं काउंसलिंग से रिलेटेड आपको एक बता सकती हूँ, जिससे मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी। तो यहाँ मैं एक नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, इनसे मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी, तो आप लोग भी इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस इनके प्राइसेस भी बहुत कम है और ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप इनको डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं और मैं इनका इंस्टा अकाउंट भी मेंशन कर दूंगी, आप उनको वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। सो ये आपका काउंसलिंग का डाउट हो गया क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट जो आपके डाउट है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज से, तो देखो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे गवर्नमेंट से करेंगे तो वो ऑब्वियसली 110% अच्छी होती है। अब चाहे आप एमबीबीएस ही क्यों ना ले लो, एमबीबीएस से गवर्नमेंट ऑब्वियसली अच्छी होती है, तो गवर्नमेंट से तो अच्छी ही होगा। अब गवर्नमेंट से करने के लिए आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, बट लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम प्राइवेट से भी कर सकते हो। चाहे तुम कोई भी चीज़ कहीं से करो, अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, तो वो तुम्हारे लिए वर्थ इट ही होगी। सो अब आ जाते हैं हम बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में। बीएमएस में फर्स्ट ईयर में ओनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है संहिता अध्ययन, जिसमें हमारी 2 बुक्स होती हैं, चरक संहिता की और अष्टांग हृदय की। सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है पदार्थ विज्ञान का। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है क्रियाशारी। क्रियाशारी हमें आयुर्वेद में भी पढ़नी पड़ती है, प्लस मॉडर्न में भी होती है, जो कि होती है हमारी फिजियोलॉजी। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है 4th नंबर का, वो होता है रचनाशारी, जो कि मॉडर्न में हमें एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ती है। और जो लास्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है आप लोगों का फेवरेट संस्कृत। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। उसके बाद अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट रह गए हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।